तो इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा को लग रहा है कि हम भी इस तरीके की नफरती बात करेंगे। आप बताइए, कांग्रेस में तो थे ना, तो मियाँ तुम्हारा भैया लगता था, मियाँ तुम्हारा जो दादा लगता था, मियाँ तुम्हारा जो है अपना लगता था, बड़े अपना जिगर का टुकड़ा लगता था। अब मियाँ तुम्हारे दुश्मन लगते हैं। फैलाने वाले ये लोग हैं। और जो बांग्लादेशी है, जिसकी दिल बांग्लादेश के लिए धड़कता है, तो भेजो ना बांग्लादेश। कहाँ से कौन है कि जो मियाँ घुस रहे हैं, तो इसका निकम्मा कौन है? आप लोग ही तो है ना। हमें आपसे उम्मीद है। आप खुद असम से हैं और असम के सीएम का इस तरीके का बयान आना, आपने जो वीडियो होगी वो देखी होगी, और फिर डिलीट कर देना उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। ये देखिए, बहुत दुखद बात है। हमारी आसाम वो धरती है जहां पर लासित बरफुकन जैसे महायोद्धा पैदा हुआ, जिन्होंने मुगलों को घुसने नहीं दिया था, नाव से लड़ाई लड़ी थी। हमारी आसाम वो धरती है जहां पर कनक लता की जैसे वीर योद्धा ने पैदा हुई थी। और हमारी आसाम वो धरती है जहां से चाय पत्ती होते हैं, पूरा देशवासियों को देते हैं। हमारी आसाम वो धरती है, लेकिन उस धरती से जिस तरीके से नफरती एक जो बातें आए हैं, नफरती एक वीडियो आया है, और जिस तरीके से हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इस तरीके से एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे उनकी हैंडल से वायरल हुआ है, तो ये बहुत दुखद है। हमारे असम के अंदर किस चीज की कमी है बताइए? नदी है, पहाड़ है, हाँ, हमारे असम के अंदर खेत खलियान है, सारी चीजें भरपूर है, लेकिन उसके बाद भी इनके निशाने पे सिर्फ मुसलमान क्यों निशाने पे है? क्यों निशाने पे? मुसलमानों को गोली मारोगे, खुलेआम मारोगे गोली कि जब तक मैं सीएम हूँ मुसलमानों को खुश नहीं रहने दूंगा। एक बात बताइए, आप सीएम है ना, घुसपैठी कहाँ से घुस रहे हैं? हाँ। आप जो कहते हैं कि मुसलमानों को सुकून से नहीं जीने देंगे, आप बताइए ना, मानते हैं ना जुबिन गार्ग को? जुबिन गार्ग हमारी जो दिल का टुकड़ा थे, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या बोला था? ना तो मेरी कोई जाति है, ना तो मेरी कोई धर्म है, ना तो मेरी कोई वो है, क्या नाम है, हमारी कोई जात धर्म नहीं है। वो पूरा बराबरी की बात करते थे। वो ब्राह्मण बेटा था और उन्होंने अपने जेनू को तोड़ा, मच्छरदानी में लगा दिया था। वो बराबरी की बात करते थे, वो सबके लिए दिल धड़कता था। हमारी जो जुबिन गार्ग है, सीए की प्रोटेस्ट में वो जो है रोड पे आए थे और उन्होंने आंखों में आंखें डाल के सरकार से सवाल करते थे। वो जुबिन गार्ग थे जिन्होंने जो है पेड़ काटने से सवाल उठाते थे। आज बताइए, जुबिन गार्ग का आप मान नहीं रख रहे हो? वो तो सबको बराबरी देखते थे। वो कहते ना तो मेरी कोई जाति है, ना तो मेरी धर्म है। लेकिन आसाम का सीएम को आप देख लीजिए। आप मैं बताऊं, मुसलमान जो है आसाम में अब अनाथ हो गए हैं। वो मियाँ है, मुसलमान नहीं है, मियाँ है जो बांग्लादेशी है। एक बात बताइए, बांग्लादेशी है, मियाँ है। हम लोग असम में जो है मुसलमानों को मुसलमान नहीं बोलते हैं, मियाँ बोलते हैं। हाँ। ठीक है, हम लोग भी बचपन से, हमारे एक भैया थे, उनको हम जमाइदा बोलते थे, हाँ, मियादा बोलते थे। हम इस तरीके से बात करते थे। आली होगा तो आलिदा बोलते थे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो अगर बांग्लादेश से घुस रहे मुसलमान, तो उस मुसलमानों को कौन रोकेगा? आप रोकोगे? आप माइक लेके जाओगे रोकने के लिए, या मैं जाऊंगी उनको रोकने के लिए? आप बताइए ना, किसका जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसकी है? किसको रिपोर्ट करते हैं? गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं ना। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि जो मियाँ घुस रहे हैं, तो इसका निकम्मा कौन है? आप लोग ही तो है ना। हमें आपसे उम्मीद है, आपको हमने सरकार में लेके आए। बयान क्या दर्शा रहे ये सब? यही दिखा रहे, नफरती बयान है भाई। इससे दर्शाना क्या है? आप बताइए, गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है, उसके बाद जाके मुसलमानों के उसमें लगता है। आप बताइए, इस तरीके की बयान एक सीएम को, संवैधानिक पद में बैठे, संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति इस तरीके के बयान देते हैं, तो बड़ी दुखद है कि हमारे असम को पूरी तरीके से नफरत में डाल दिया। असम के अंदर आपको पता है, ग्रेजुएशन कर करके बच्चे पान दुकान दे के बैठे हुए, पीएचडी करे हुए बच्चा जो है पान दुकानों में बैठे हुए, छोटी छोटी पान दुकान लगा के बैठे हुए, सब्जी छोटी सी बिछा के सब्जी बेच रहे। ये तो हालत आपने असम का कर दिया। उसके बाद आप कहते हैं बिल्कुल जो है चौपट कर दिया हमारे असम को। ये जो है नौकरी नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं मियाँ दुश्मन है, मियाँ ये है, मियाँ वो है। तो असम की जनता को आप दे क्या रहे हो? ये बताइए ना। आप जुबिन गार्ग कितना बड़ा हमारे सिंगर है, उनका डेथ होने के बाद उनको किसने मार दिया, उसके बाद भी उनका अभी तक जो है वो नहीं पता लगा पा रहे। अब बताइए, किसका निकम्मा कौन है? और अगर मियाँ घुस रहे तो इसका भी निकम्मापन किसके अंदर है? जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास है, दूसरी तरफ बीजेपी के ही सीएम इस तरीके का बयान, बीजेपी का सीएम जो है ना, ये सिर्फ नफरती बयान देते हैं। ये योगी आदित्यनाथ से प्रेरित है, या योगी आदित्यनाथ जी को अपना आइडल मानते हैं। या हेमंत बिस्वा शर्मा जी को ऐसा लग रहा है कि वो जो है योगी आदित्यनाथ जी को फॉलो करके ये हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहते हैं कि मोदी जी की बात, योगी आदित्यनाथ तो बड़ा सभी है और इनका सभी पूरा जो 20 और 80 की बात करते हैं। तो इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा को लग रहा है कि हम भी इस तरीके की नफरती बात करेंगे। आप बताइए, कांग्रेस में तो थे ना,
तो मियाँ तुम्हारा भैया लगता था, मियाँ तुम्हारा जो दादा लगता था, मियाँ तुम्हारा जो है अपना लगता था, बड़े अपना जिगर का टुकड़ा लगता था। अब मियाँ तुम्हारे दुश्मन लगते हैं। आप बताइए, जब मियाँ हमारे जो आसाम में जो रह रहे हैं, जो हमारी वहाँ की धरती के जो मियाँ मुसलमान है, वो सचमुच में अच्छे लोग हैं, लेकिन जो बांग्लादेश है उसको निकालने का काम किस किया? आपको है ना, हिंदू लड़की है ना, और मुसलमानों का इतना समर्थन। सुनिए मेरी बात, मैं बताती हूँ। हम हिंदू फैमिली, मैं हिंदू फैमिली से हूँ, ठीक है। और हम लोग ना बचपन से, हमारी जो गुरु है वो शंकर देव है, ठीक है। और हम लोग जो है रामायण, महाभारत, ठीक है, गीता, ये सब पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मेरे घर के अंदर जो है ना, मेरे घर के अंदर काम करने वाले सारे लोग मुसलमान हैं। और मेरे घर के अंदर आए दिन आने जाने वाले, टेंट का काम करने वाले मुसलमान है, घर का काम करने वाले मुसलमान है। और आपको पता है, हम जो, हमारे पास लड़का नहीं है, हम बहनें हैं। और हमारी बहनों को, हम अगर कहीं जाना होता था ना, पापा हमें, और मुसलमान जो बंदे होते थे ना, जो हमारे घर में काम करते थे, वो भैया के साथ हम लोगों को भेजते थे। रात को ट्रेन में कहीं हमें पहुंचना होता था तो हमारे साथ जाते थे। भाई हमने देखा है उनको, हम क्यों बोले कि अलीदा करके एक भैया थे, राजू उनका मुसलमान था, नाम उनका राजू है, वो हमारे साथ ही रहे, हम लोग बड़े हुए एक साथ। और हम कहीं पे भी जाते थे हमारे साथ चलते थे। हमारे टेंट का काम वो लोग करते थे, हमारे घर का काम वो लोग करते थे, और पूरी तरीके से हम उनके साथ पले बड़े हैं। और हमारे घर के अंदर टीवी, पहले आपको पता है कि उस गाँव जगह के अंदर टीवी बहुत कम होता था, हमारे घर में टीवी था। तो जो मियाँ कैंप के जो लोग होते थे ना, वो हमारे घर में टीवी देखने के लिए आते थे। हमने पूरी तरीके से एक साथ टीवी देखा, एक साथ पले बड़े। और दूसरी बात, आम जो लगते थे ना, आम भी हम एक साथ खाते थे। तो हम कैसे बोलते कि मुसलमान खराब है, जब हम पले बड़े एक साथ है। उसके बाद हमने कभी नहीं देखा, हमारे घर में तो कभी डकैती नहीं डाली, हम बहनों को कभी तो छेड़ा नहीं। तो हम जब पले बड़े मुसलमानों के साथ, हम कैसे बोलते कि मुसलमान खराब है? नफरत फैलाने वाले ये लोग हैं। और जो बांग्लादेशी है, जिसकी दिल बांग्लादेश के लिए धड़कता है, तो भेजो ना बांग्लादेश। कहाँ से, कौन घुसा, कैसे घुसा, कौन निकम्मा है? क्या लगता है, क्या हेमंत बिश्व शर्मा को इस्तीफा देना चाहिए? कौन सी ख्यालों में खोए हुए हो? दिन में तारा निकलेगा क्या? हाँ। दिन में तारा निकलते हुए कभी देखा है? तो बीजेपी के नेता को कभी इस्तीफा देते हुए आपने देखा है? ये लोग तैयार हो चुकी है उनकी। अरे वो तो कह रहे कि एफआईआर जितना मर्जी कर लो, वो तो कह रहे कि एफआईआर जितना मर्जी कर लो। कभी आपने देखा है? ये लोग जो है ना, दिन में तारा देखते हैं ये लोग। इनको, ये लोगों के अंदर कभी इस्तीफा के नाम पर कुछ है ही नहीं। आप बताए, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए तो कोई इस्तीफा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, भागदौड़ हो जाए, भागदौड़ में कितना भी लोग मर जाए तो मर जाए, घंटा फिंगर दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं। प्लेन क्रैश हो रहा है, इनका मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा है और मौजूदा जो है वो रहा है, सिटिंग सीएम रहा है, उसमें रहा है, तो उनका मर जाए तो मर जाए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसके बाद ये लोग जिम्मेदारी तक नहीं लेते। और आपको लगता है हॉस्पिटल में जो है बच्चे को चूहे को खा जाता है, उसके बाद कुछ नहीं बोलते। और आप बताइए कि भागदौड़ के अंदर कितना लोग, चाहे दिल्ली की भागदौड़ हो या कुंभ के अंदर भागदौड़ हो, कोई मर जाए तो मर जाए, कोई मतलब नहीं। जहरीले पानी पी के लोग मर जाए तो मर जाए, तो कहते हैं कि पॉकेट का क्वेश्चन है, घंटा दिखाता है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के नेता से आप उम्मीद करते कि इस्तीफा लेंगे? इस्तीफा नहीं देने वाले, ये सिर्फ नफरत फैलाने वाले। इसीलिए देश की जनता को समझना पड़ेगा कि नफरत इस चीजों से हमें सिर्फ और सिर्फ जनता ही बाहर निकाल सकते हैं, अमीर नहीं, गरीब जनता। गरीब जनता के अंदर आज भी इंसानियत बाकी है, और गरीब जनता ही देश को उद्धार कर सकते, अमीर नहीं कर सकते।